आप देख रहे हैं मोहम्मद आमिर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीलॉग में हम बात करेंगे 1944 में हिटलर पर होने वाली कातिलाना हमले की। 20 जुलाई 1944 को 36 साला जर्मन फौजी एहलकार कर्नल क्लास वान स्टाफेनबर्ग मशरकी पर्शिया के जंगल में फौज की सख्त सिक्योरिटी में कायम एक तंसीब पर पहुंचे। उनका मकसद हिटलर को कत्ल करना था। इस तंसीब को वुल्फ लायर या भेड़िए का गार कहा जाता था और ये मशरकी महाज पर हिटलर का खुफिया दफ्तर था। स्टाफेनबर्ग हिटलर और जर्मन आला हुक्काम के दरमियान रोजाना की ब्रीफिंग में शामिल थे, मगर उनके ब्रीफ केस में एक बम था। जर्मन फौज के अफसर जनरल वॉल्टर वॉन लेमोंट ने 1967 में इंटरव्यू देते हुए बताया कि हम खड़े थे, हिटलर कमरे में दाखिल हुआ और कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। अचानक दरवाजा खुला और मैंने मुड़कर देखा कि एक कर्नल दाखिल हुआ है। वो कर्नल मुझे काफी अजीब लगा क्योंकि इसकी दाएं आंख पर काला कपड़ा लगा था, इसका एक बाजू कटा हुआ था और वो बहुत सीधा खड़ा हुआ था। वो एक रिवायती फौजी की जिंदा तस्वीर था। हिटलर ने इसकी जानिब देखा और जनरल कार्टल ने इसका तारुफ कराया। स्टाफेनबर्ग का ताल्लुक एक खानदानी जर्मन घराने से था। वो कैथोलिक मजहब के पैरोकार थे। उनके बेटे बर्टहोल्ड शोनकग्राफ वन स्टाफेनबर्ग का कहना है कि सब कहते हैं मेरी वालिद बहुत खूबसूरत थे, काले बाल, नीली आंखें और कद में बहुत लंबे थे। वो बहुत खुश मिजाज थे और हम सब उनको बहुत पसंद करते थे। 1943 में स्टाफेनबर्ग ट्यूनिस में लड़ते हुए शदीद जख्मी हो गए थे। उनकी एक आंख ज़ाय हो गई थी और उनका दायां हाथ और बाएं हाथ की 3 उंगलियां भी कट गई थीं। स्टाफेनबर्ग बज़ाहिर सियासी नहीं थे, मगर वो क़दामत पसंद थे और वतन से मोहब्बत करते थे। उन्होंने नाज़ी पॉलिसियों की हिमायत की, मगर जब जंग बढ़ती गई तो हुकूमत के खिलाफ उनकी नफरत में भी इजाफा हुआ। उन्हें जर्मनी के मजालिम देखकर खौफ आने लगा और उनको अंदाजा हुआ कि शायद जर्मनी जंग हार जाएगा। उनके बेटे बर्टहोल्ड का कहना है कि उनके वालिद हिटलर की जंगी हिकमत अमली के मुखालिफ थे। मैं 10 साल का था और दुनिया में होने वाले वाक़यात पर गहरी नज़र रखता था। मैं खुद भी नाज़ी बनने वाला था, मगर ये बात मैंने अपने वालिदैन से कभी नहीं कही थी। अगर मेरे वालिद ने हमसे सियासत पर बातचीत की होती तो उनके ख्यालात जाहिर हो जाते। इस वजह से उन्होंने अपने बच्चों से भी बात नहीं की, क्योंकि बच्चे सब कुछ बता देते हैं। जब स्टाफेनबर्ग जंग में जख्मी होने के बाद सेहतयाब हुए तो उनसे फौज में खुफिया बागी गिरोह के जनरल हैं वन तरिसको ने राब्ता किया और इस तरह स्टाफेनबर्ग बागी गिरोह के मंसूबे का अहम हिस्सा बन गए। आने वाले कुछ महीनों में हिटलर को मारने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए गए, मगर सब नाकाम रहे और इसी वजह से गेस्टापो उन बागी फौजियों की ताक में थे। सना 1944 में स्टाफेनबर्ग जर्मन रिजर्व आर्मी में चीफ ऑफ स्टाफ बने। इस मनसब की वजह से उन्हें हिटलर की कुर्बत मुयस्सर हो गई। अब बागियों ने एक मंसूबा बनाया जो बहुत खतरनाक था। इसके मुताबिक स्टाफेनबर्ग धमाका खेज मवाद ब्रीफ केस में सिक्योरिटी चौकी से लेकर जाएंगे और उसे हिटलर के करीब जाकर रखेंगे और खुद कोई बहाना करके कमरे से निकल जाएंगे। धमाके के बाद स्टाफेनबर्ग फौरन बर्लिन चले जाएंगे, जहां बागी रिजर्व फौज के जरिए हुकूमत का कंट्रोल संभाल लेंगे। लेकिन जुमेरात 20 जुलाई को जब स्टाफेनबर्ग वुल्फ लायर में आए तो बम बनाते हुए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो सिर्फ एक बम अपने साथ रख सके। साबिक फौजी वॉन लेमोंट का कहना है कि मुझे याद है कि स्टाफेनबर्ग के सेहतमंद बाजू के नीचे एक ब्रीफ केस था, मगर इसके बाद मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, इसलिए मैंने उन्हें मेज के नीचे बम रखते हुए या थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर जाते हुए नहीं देखा। तकरीबन 5 या 10 मिनट के बाद धमाका हुआ। स्टाफेनबर्ग ने कंपाउंड के बाहर से धमाका होता देख लिया था और वो बर्लिन की तरफ ये समझते हुए रवाना हो गए थे कि हिटलर यकीनन कत्ल हो चुके, मगर ऐसा ना था। धमाके से जरा देर पहले ही किसी ने ब्रीफ केस को हिटलर से दूर रख दिया था। जब धमाका हुआ तो हिटलर फासले पर थे। इस तरह वो बच गए, मगर 4 दूसरे अफराद इस धमाके में हलाक हो गए। वॉन लेमोंट का कहना है कि जब धमाका हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर कोई फानूस गिर गया हो। मुझे बस ये याद है कि हिटलर कार्टल की मदद से कमरे से बाहर जा रहे थे और वो ज्यादा जख्मी नहीं थे। चंद घंटों बाद ये वाज़ेह हो गया कि हिटलर जिंदा है और बागियों की कोशिश नाकाम हो गई है। स्टाफेनबर्ग और दूसरे बागियों को बर्लिन से गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया।
स्टाफेनबर्ग की हामला बीवी नीना और उनके 4 बच्चे इस साजिश से बिल्कुल बेखबर थे। इस रात गिस्टापो वाले आए और बर्टहोल्ड की मां और दादी को गिरफ्तार कर लिया। बर्टहोल्ड और उनके बहन भाइयों को दीरुलमान भेज दिया गया। जंग के बाद स्टाफेनबर्ग की अहलिया अपने बच्चों से दोबारा मिल पाईं, मगर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। बर्टहोल्ड का कहना है, मेरी वालिदा के लिए सिर्फ मेरे वालिद थे और बस। स्टाफेनबर्ग के बेटे बर्टहोल्ड मगरबी जर्मनी की फौज में जर्नैल बने और आज भी अपने आबाई गांव में रहते हैं। उनका कहना है, मुझे कोई शक नहीं कि हिटलर के कत्ल के मंसूबे ने जर्मनी की इज्जत को तारीख में कुछ हद तक बचाया।